अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बर्क़ सबक पर एक क्विज़ देखेंगे। तो इस क्विज़ की शुरुआत हम जनाब साबिर शाहबादी साहब के शेर के साथ करेंगे कि नशेमन के जलाने को सुना है बर्क़ टूटेगी, ये सुनते ही नशेमन और ऊंचा कर लिया मैंने। यानी इंसान को हमेशा बाहिम्मत और बाहौसला होना चाहिए, हर किस्म के हालात का मुकाबला डट के करना चाहिए, तभी जाकर कामयाबी और कामरानी जो है हमारा मुक़द्दर बनती है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इम्तिहानात के लिए अच्छे से तैयारी करने हैं और आपको जो है जो भी टीचर्स तमाम टीचर्स आपके साथ हैं, कोई डरने की बात नहीं है आपको। जो टीचर्स के असबाक हैं, जो यूट्यूब पे लेसन्स हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, उन सब को अटेंड कीजिए, आप देखिए और तमाम नोट्स वगैरह लिख लीजिए और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम पहले सवाल की जानिब चलते हैं कि इकाई वक्त में मखसूस रगबे से बहने वाले चार्ज को डैश कहते हैं। बरक़ी रॉ कहते हैं, मज़ाहिमा, मज़मर फ़र्क़ या हरारत। इसको हम कहेंगे नंबर 1 बरक़ी रॉ। तो ये बरक़ी रॉ कहलाती है। इकाई वक्त में मखसूस रगबे से बहने वाले चार्ज को करंट कहते हैं। करंट को हम आई से ज़ाहिर करते हैं। आई मसावी है Q बटा T। अगर नेट चार्ज Q एक मौसिल के किसी क्रॉस सेक्शन से T वक्त में बहता है तो बहने वाला करंट I होगा। करंट को हम आई मसावी है Q बटा T इस मसावात से जो है ज़ाहिर करते हैं। इस मसावात पे भी मबनी आपको सवालात इस क्विज़ में आ सकते हैं आगे, इसलिए इस मसावात को जहन में रखिए। आइए अब अगले सवाल की जानिब। मज़मर फ़र्क़ को नापने की इकाई है एम्पियर, कूलम, वोल्ट या ओम। कौन सी इकाई है मज़मर फ़र्क़ को नापने की? इसका सही जवाब है नंबर 3 वोल्ट। वोल्ट जो है मज़मर फ़र्क़ को नापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। मज़मर फ़र्क़ किसे कहते हैं? करंट बरदार सर्किट के दो नुक़्तों के दरमियान बरक़ी मज़मर फ़र्क़ की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि ये वो काम है जो किसी इकाई चार्ज को एक नुक़्ते से दूसरे नुक़्ते तक ले जाने में किया जाता है। चार्जेस को एक नुक़्ते से दूसरे नुक़्ते तक ले जाने के लिए उन पे जो काम किया जाता है उसको हम मज़मर फ़र्क़ कहते हैं। उसको V मसावी है W बटा Q इस मसावत से जो है ज़ाहिर किया जाता है। तो मज़मर फ़र्क़ की इकाई क्या है बच्चों? वैट है। ये जहन में आप रखिए कि बरक़ी रॉ की इकाई, मज़मर फ़र्क़ की इकाई, सभी इकाइयाँ। अब नेक्स्ट अगले सवाल की जानिब। एक बरक़ी बल्ब का फिलामेंट 10 मिनट के लिए अशारिया 5 एम्पियर का बरक़ी करंट हासिल करता है। सर्किट में बहने वाले बरक़ी चार्ज का पता लगाइए। 400 कूलम, 200 कूलम, 600 कूलम या 300 कूलम। अभी हमने जो मसावत देखी कुछ देर पहले, मसावत का इस्तेमाल करके भी आप चार्जेस का पता लगा सकते हैं। आई मसावी है Q बटा T जो हमने मसावत देखी। आइए इसका हल। आई कितना है? अशारिया 5 एम्पियर। वक्त कितना है? 10 मिनट। तो 10 ज़रब 60 सेकेंड तो 600 सेकेंड हो गए। मिनट को हमने सेकेंड में क्या है तब्दील कर लिया है, तो क्योंकि वक्त की इकाई सेकेंड है ना। तो आई मसावी है Q बटा T ज़ाब्ता लिए। मालूम क्या करना है? Q मालूम करना है। तो Q मसावी है आई ज़रब T। कितना है आई? अशारिया 5 एम्पियर। T कितना है? 600 सेकेंड। तो जवाब क्या है हमारा ज़रब देने पे 300 कूलम। तो अगला सवाल है हमारा। 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट मज़मर फ़र्क़ वाले दो नुक़्तों के आर पार हरकत कराने में कितना काम किया जाएगा? यहाँ पे W मालूम करना है। 20 जूल, 30 जूल, 14 जूल या 24 जूल। सोचिए यहाँ पे हम ज़ाब्ता कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन से ज़ाब्ते के इस्तेमाल से? हमारा जवाब है 24 जूल। अभी किस तरह आया जवाब? आइए देखते हैं। हम कौन सी मसावत इस्तेमाल किए? V मसावी है W बटा Q। तो अब मालूम क्या करना है हमें? काम किया गया काम। तो W मसावी है V ज़रब Q होगा। तो V कितना दिया है? 12 वोल्ट ज़रब चार्जेस कितने हैं? 2 कूलम चार्जेस। तो 12 ज़रब 2 कितना हो गया? 24 जूल।
तो उस पर 24 जूल का काम किया जाता है चार्जेस को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने के लिए। आइए अगले सवाल की जानिब। धात के तार में बहने वाली बरक़िराह उसके सिरों के मज़मर फ़र्क V के सीधे तनासुब में होती है, बशर्ते कि इसका दर्ज हरारत एकसा रहे। यानी I रास्ता तनासुब रखती है V से। कौन सा कुलिया है ये? जूल का कुलिया है, ताफुज़ तवानाई का कुलिया है, ओम का कुलिया है, या मस्कुरा बाला कोई नहीं। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें पूरा तफसीलन मैंने इसके बारे में आपको समझाया है। अगर आप उन वीडियोस को देखें तो आप ये जवाबात आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह है ओम का कुलिया। आइए देखते हैं ओम का कुलिया क्या कहता है। जर्मन माहिर तबीयत जॉर्ज साइमन ओम ने करंट आई जो धात के तार में बह रहा है और इसके टर्मिनलों के दरमियान मज़मर फ़र्क के दरमियान एक ताल्लुक़ दरियाफ्त किया। उसने टर्मिनलों के मज़मर फ़र्क के दरमियान उन्होंने साबित किया कि धात के तार में बहने वाली बरक़िराह उसके सिरों के मज़मर फ़र्क के सीधे तनासुब में होती है, बशर्ते कि उसका दर्ज हरारत एकसा रहे। इसका और डिटेल समझें। देखिए जैसे जैसे हम मज़मर फ़र्क, यहाँ पे देखिए आप, जैसे जैसे मज़मर फ़र्क की कदर बढ़ाते जा रहे हैं, हम वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो V रास्ता तनासुब रखता है I से, या R मसावी है V/I, या V मसावी है IR। ये जो है ओम का कुलिया है। यहाँ पर सेल मज़मर फ़र्क फ़राहम कर रहा है, कायम कर रहा है। तो जैसे जैसे हम सेल की तादाद बढ़ाते जाएंगे यानी V बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे I भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मज़मर फ़र्क बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मज़ाहिमे में बहने वाली बरक़िराह भी बढ़ती जा रही है। आइए ओम के कुलिये पे मबनी देखें एक सवाल। एक बरक़ी बल्ब 220 वोल्ट के माखज़ से कितना करंट हासिल कर सकता है अगर बल्ब की फिलामेंट की मज़ाहिमत 1200 ओम है। यहाँ पे दिया गया है मज़ाहिमत कितनी है, 1200 ओम। वोल्टेज का माखज़ V कितना है, 220 वोल्ट। I मालूम करना है। तो यहाँ पर ओम के कुलिये का इतलाक़ करने पे हमें क्या आएगा, V मसावी है IR। ओम का कुलिया है, I मालूम करना है, तो I मसावी है V/R। V कितना है, 220 वोल्ट बटा R 1200 ओम। तो क्या आएगा जवाब, I मसावी है 0.18 एम्पियर। तो आइए दूसरा मसला देखें। एक बरक़ी हीटर की कॉइल 220 वोल्ट के माखज़ से कितना करंट हासिल कर सकती है अगर हीटर की मज़ाहिमत 100 ओम है। वहाँ पे 1200 ओम था, यहाँ पे 100 ओम है, इतना ही है, ज़ाब्ता भी सेम है। तो आप जो है ये मसला हल करने की कोशिश कीजिए। आइए अगले सवाल की जानिब। वो जूस जो वोल्टेज माखज़ को तब्दील किए बगैर करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं। तब्दील करने के लिए गौर कीजिए इस लफ्ज़ पे। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, गैर मुतग़य्यर मज़ाहिमत, घटाव मज़ाहिमत, मुतग़य्यर मज़ाहिमत, सर्किट। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, वोल्टेज माखज़ को तब्दील किए बगैर हम करंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये कहलाएगा मुतग़य्यर मज़ाहिमत। देखिए हम सिर्फ वोल्टेज माखज़ तो वही है। देखिए सेल्स, 2 सेल्स इस्तेमाल किए हैं, मगर हम क्या किए हैं, मज़ाहिमे बढ़ाते जा रहे हैं। सर्किट के अंदर मज़ाहिमत को तब्दील करने वाला आला कौन सा है, रेक्टिफायर, फ्यूज़, गैल्वेनोमीटर या रियोस्टेट। मज़ाहिमत को तब्दील करने वाला आला उसे कहते हैं रियोस्टेट। सर्किट के अंदर ये मज़ाहिमत को तब्दील करता है, यानी करंट को कंट्रोल करता है, बहने को। बरक़ी सर्किट में एक आला है जिसे रियोस्टेट कहते हैं। सर्किट के अंदर मज़ाहिमत को तब्दील करने के लिए अक्सर क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है, रियोस्टेट का। इसमें एडजस्टमेंट होता है करंट की मकदार को काबू करने के लिए। देखिए रियोस्टेट और उसकी अलामत इस तरह से जो है लिखी जाती है। आइए अगले सवाल की जानिब। किसी मज़ाहिमे में पैदा होने वाली हरारत किसी दिए हुए मज़ाहिमे के करंट के मुरब्बे के सीधे तनासुब में होती है। ओम का क़ानून,
जूल का कानून है ये, मोटर का कानून है या जनरेटर का कानून है? कौन सा कानून है ये? हरारत मज़ाहिमे के करंट के मुरब्बे के सीधे तनासुब में होती है। ये है जूल का कानून। जूल का कानून कहलाता है ये। आइए जानें इसके ताल्लुक़ से। हरारत से मुताल्लिक़ जूल का कानून कहता है कि किसी मज़ाहिमे में पैदा होने वाली हरारत करंट के मुरब्बे के सीधे तनासुब में होती है। दूसरा है मज़ाहिमत के साथ सीधे तनासुब में होती है, और करंट बहने के लिए गए वक्त के साथ सीधे तनासुब में होती है। ये इम्तिहानात के नुक्ते नज़र से भी अहम सवाल है। यानी किसी मज़ाहिमे से बरक़ी तवानाई हरारत की शक्ल में ज़ाया होती है, उसे हम कहते हैं बरक़ी रौ का हरारती असर। इसको इस मसावात से ज़ाहिर करते हैं। H मसावी है I की दूसरी RT। इसे हरारत से मुताल्लिक़ जूल का कानून भी कहते हैं, जहाँ H क्या है? पैदाशुदा हरारत, I जो है करंट है, R मज़ाहिमत है और वक्त T से बतलाया गया। वो अवामिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार होता है कौन से हैं? मौसिल की लंबाई, मौसिल के क्रॉस सेक्शन का रकबा, मौसिल का मादा या मंदरजा बाला सभी। ये सवाल भी बहुत अहम है बच्चों, आप नोट्स बना लीजिए। मंदरजा बाला सभी वो अवामिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार होता है कौन से हैं? मौसिल का दर्ज हरारत, मौसिल की लंबाई, मौसिल की मोटाई या क्रॉस सेक्शन का रकबा, मौसिल की नौइयत, इन सभी पे इन्हिसार होता है। मज़ाहिमत मौसिल की लंबाई के साथ रास्त तनासुब और क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ माकूस तनासुब में होती है। उसे हम किस तरह बतलाते हैं? R मसावी रो L बटा A। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाते हैं मज़ाहिमत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम उसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं मज़ाहिमत क्या होती है? कम होती है। यानी मज़ाहिमत मौसिल की लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है और उसके क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ माकूस तनासुब रखती है। और मुख्तलिफ़ मादों के लिए भी मज़ाहिमत मुख्तलिफ़ होती है। अब हमने यहाँ मुख्तलिफ़ अलग अलग मादों के तार इस्तेमाल किए, कॉपर, ब्रास, निक्रोम, तो यहाँ मज़ाहिमत भी मुख्तलिफ़ थी। आइए, बरक़ी पावर की इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, वैट है या कैलोरी? बरक़ी पावर की इकाई सोचिए। वैट बरक़ी पावर की बरक़ी तवानाई को खर्च करने की शरह बरक़ी पावर कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर। इसे हम मंदरजा ज़ैल मसावात से ज़ाहिर करते हैं। P मसावी है VI, या P मसावी है I की दूसरी R, या P मसावी है V की दूसरी बटा R। एक वैट मसावी है 1 वोल्ट ज़रब 1 एम्पियर। तो पावर की इकाई क्या है? वैट है। एक बरक़ी बल्ब को 220 वोल्ट जनरेटर से जोड़ दिया जाता है। करंट 0.5 एम्पियर है। बल्ब की पावर क्या होगी? यहाँ पर हम 222 वैट, 220 वैट, 116 वैट या 110 वैट क्या होगी? इसका सही जवाब है 110 वैट। कैसा है 110 वैट? चलिए आइए देखते हैं। P मसावी है VI, बरक़ी पावर का ज़ाब्ता भी हमने देखा मसावात उसकी। तो V कितना है? 220 वोल्ट ज़रब I कितना है? 0.5 एम्पियर। तो 110 जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड कितना होता है? 110 वैट। 1 किलो वैट घंटा किसे कहते हैं? 1 किलो वैट घंटा। 1000 वैट ज़रब 3600 सेकेंड, 60 वैट ज़रब 60 सेकेंड, 24 वैट ज़रब 24 सेकेंड या 3600 वैट ज़रब 60 सेकेंड। इसे कहेंगे हम 1 किलो वैट घंटा। 1000 वैट ज़रब 3600 सेकेंड्स को हम 1 किलो वैट घंटा कहते हैं। 1 किलो वैट घंटा मसावी है 1 यूनिट। वैट बहुत छोटी इकाई है, इसलिए अमली तौर पर वैट के बजाय किलो वैट घंटा इकाई इस्तेमाल की जाती है। 1 किलो वैट घंटा वो तवानाई है जिसमें 1 किलो वैट पावर 1 घंटे के लिए इस्तेमाल की जाती है।
किलोवाट घंटा तिजारती इकाई है, इसे आमतौर पे हम कहते हैं यूनिट। 1 किलोवाट आवर मसावी है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर मसावी है 1000 वाट ज़रब 3600 सेकंड। तो 1000 वाट ज़रब 3600 सेकंड कितना हुआ? 36 लाख वाट सेकंड। तो इसको हम अशारिया में तब्दील कर लेंगे तो 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल्स। हमने 6 मुक़ामात के बाद अशारिया लगाया है ना, तो 10 की क़ुव्वत 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल्स होते हैं। तो बच्चों ये तमाम पॉइंट्स के आप जो है नोट्स बना लें, और इससे पहले जो वीडियोस मैंने इसके ताल्लुक़ से समझाए हैं, अगर वो वीडियोस आप अच्छी तरह से देख के सबक को समझें, तभी आपको ये क्विज़ आसान लगेगा और आपको समझने के लिए आसानी होगी, उसको हल करने के लिए आसानी होगी। तो बच्चों आप तमाम जो वीडियोस हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनके नोट्स बना के तैयार कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का भी सवाल आए तो आप अपने अल्फाज में जो है उसका जवाब लिख सकते हैं।